आज का ये वीडियो 12th क्लास का रहेगा और 12th क्लास वालों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी के बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि हिंदी के पेपर में 2-4 दिन ही रह गए हैं आपके, ठीक है। तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है, 4-5 दिन। तो इन दिनों में आपको तैयारी कैसे करनी है, एकदम बेहतरीन तरीके से करनी है। और सबसे बड़ी चीज आती है कि सर हम जीवनी कैसे लिखें। जीवनी हम पर याद नहीं होती है, भूल जाते हैं। किसी की सन याद नहीं रहती है तो किसी का सन स्थान किसी और का, नाम किसी और का, माता पिता किसी और के लिख दिए। तो ये सारी गलती नहीं करनी है। और साथ में आपको लिखना कैसे है कि एग्जामिनर यदि आपका 5 नंबर में ये जीवनी दे रखी है तो पूरे 5 में से 5 नंबर दे। क्योंकि मोस्टली एग्जामिनर क्या करता है, हिंदी में बहुत ज्यादा नंबर काटते हैं, आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो हिंदी में नंबर ना कटे, आपकी जीवनी किस तरह से लिखी हुई होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जब हम कॉपी चेक करते हैं ना, तो उसमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने के लिए नहीं समय रहता है। आप बिल्कुल इस तरह से लिखो कि आपको देखकर ही नंबर मिल जाए। क्वेश्चन पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, तो वो पूरा नंबर काट देगा। इसलिए कुछ ऐसा आकर्षण दो कि शुरुआत में ही देख के एग्जामिनर क्या करे, टिक मारे और बोले 5 नंबर पूरे। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ऐसा लिखा है जिसे देखकर एग्जामिनर बहुत ज्यादा प्रभावित है आपकी बातों से। आपकी कुछ जो आपने प्रेजेंटेशन दी है वो एकदम इतनी लाजवाब थी कि वो देखकर ही आपको पूरा नंबर दे दिया, ठीक है। और ऐसा ही नहीं देखकर ही उसमें लिखा हुआ वो भी बहुत एकदम बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ था, सही लिखा हुआ था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपकी राइटिंग थोड़ी भद्दी है लेकिन आपने सही लिखा है, तो उस पर भी एग्जामिनर क्या कर देता है, काट देता है। और एक आध क्वेश्चन काटने के बाद में क्या है कि आपके और सही क्वेश्चन होंगे उनको भी काट देता है। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सुनी होगी बात। जब आपका शुरुआत ही गलत हो गई तो आपका क्या होगा, आगे आपका पूरे पेपर में वो क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। इसलिए इन चीजों का विशेष ध्यान देना। तो जीवनी लिखने के लिए मुश्किल से मुश्किल 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है। और ये मैं नहीं, यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर बड़े बड़े दिग्गज, जिन्होंने मतलब बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, उन्होंने आपके लिए सजेस्ट किया है कि क्या आपको एग्जाम में लिखना है। और यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर पड़ा हुआ है कि मतलब इस तरह से लिखोगे तो आपको 100 में से 100% बिल्कुल मिलेंगे नंबर। यदि 5 नंबर की जीवनी है तो 5 नंबर ही मिलेंगे, आधा नंबर 1/4 नंबर भी नहीं कटेगा। तो क्या करना क्या है उसके लिए समझो जरा। देखिए आपको करना क्या है, देखो जरा। जैसे कोई भी आपको जीवनी लिखनी है तो उसके लिए इन चीजों का पॉइंट को ध्यान रखिए। पहले एक चार्ट जरूर बनाना है आपका, चार्ट, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जाम, देखिए चार्ट से आपको पूरी याद भी हो जाएगी, शॉर्ट तरीके में याद भी हो जाएगी और एग्जामिनर खुश भी हो जाएगा और आपके लिए पूरा नंबर देगा। क्या चार्ट में क्या लिखना है, एक ऐसे क्रॉस कर देना है, बना देना है। पहले नाम लिख दो, जो भी कवि है, जो भी, ठीक है। फिर उसका जन्म लिख दो, जन्म कौन सी सन में हुआ है। फिर उसका स्थान लिख दो, कौन से स्थान पर हुआ है। माता पिता का नाम लिख दो, शिक्षा लिख दो, शिक्षा कहां पर ली है और कहां पर दी है, ठीक है। उपाधि, किसी उपाधि से उसको मतलब किसी को उपाधि दी गई है तो वो लिख दो। फिर उसकी मृत्यु कहां हुई और बाद में रचना है। इस चार्ट में ये सारी चीजें लिख दोगे तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ट ही देख लेगा वो एग्जाम, अरे वाह सारी चीजें सही सही। अच्छा, जैसे एक बात समझो, मैं कह रहा हूं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपको जन्म लिखनी है तो एक इस तरह से आपने एक चार्ट बना दिया। इससे ही आपकी जीवनी भी याद हो जाएगी, इसी से आपके सारे काम हो जाएंगे। देखो कैसे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन, कौन सी सन में, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। कहां पर हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में बलिया जिले के दुबे का छपरा ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम ज्योति कली देवी था, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। ऐसा लिख दिया ना। और आपको एक बार जब पढ़ोगे तो आपको पता हो जाएगी इनकी पारिवारिक स्थिति। और मोस्टली पुराने जितने भी लोग थे सभी की पारिवारिक स्थिति ये दयनीय थी, ऐसे लिख देना हर किसी में। क्योंकि जितने ज्यादातर थे सभी की पारिवारिक स्थिति, पुराने टाइम में कौन रईस होता था, सब ऐसे ही होते थे, मिडिल क्लास फैमिली से। तो ये एक बहुत ही ऐसे लिख दो, एक आम या बहुत ही निचले स्तर के पारिवारिक स्थितियों से जूझ रहे थे, या इनके पारिवारिक स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी, इस तरह से आपका लिखोगे, ठीक है। तो कोई राइटर हैं जो बड़े बड़े मतलब थोड़ा उनका बैकग्राउंड अच्छा था, ठीक है, लेकिन पुराने लोग सब ही ऐसे थे, इसीलिए इतना ज्यादा लिखने की होती है, केवल इतना लिख दो। जन्म लिख दिया, स्थान लिख दिया, बलिया जिले के दुबे का छपरा ग्राम में हुआ था। माता का नाम ज्योति कली देवी, पिता का नाम ये हो गया। शिक्षा कहां से ली? प्रारंभिक शिक्षा मोस्टली सभी की अपने ग्राम से ही होती है, ठीक है, हर किसी की तो ग्राम से। फिर इन्होंने कहां पर काम किया था? इन्होंने आपका
बस इन्होंने आपका BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे, काफी जगह अध्यक्ष रहे, तो यानी बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। और इनको उपाधि कौन सी मिली? D.Litt की उपाधि मिली और पद्म भूषण भी मिला था। कौन सी सन में? 1957 में मिला था, तो इस तरह से लिख दीजिए। फिर इनकी मृत्यु 1779 में हुई थी। और इनकी रचनाएं देखिएगा, इसमें तो भूल गए, आप लिख रहे रचनाएं, ठीक है, रचनाएं लिख दी। और रचनाएं के बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है, अनाम दास का पोथा, इस तरह से एक दो लिख देंगे। तो एग्जामिनर देखेगा, अरे वाह, हजारी प्रसाद द्विवेदी जन्म, इस तरह से। अब ये चार्ट आपने बना दिया, जीवनी भी याद होगी। देखो मैंने अभी याद नहीं किया, लेकिन मैंने ये देख देख के लिखा, देखो मुझे वैसे याद हो जाएगी, किस तरह से बना सकता हूं मैं। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम ज्योतिकली देवी, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। इनकी माता का नाम ज्योतिकली देवी, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम से ही ली। इनके घर की पारिवारिक स्थिति बहुत दयनीय थी। इन्होंने आगे पढ़ लिख कर बहुत समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। उसके बाद इनको D.Litt की उपाधि से सम्मानित किया गया। बाद में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण भारत सरकार ने सन 1957 में पद्म भूषण की उपाधि दी या पद्म भूषण दिया गया। ये महान आत्मा सन 1979 ईस्वी में परमात्मा में लीन हो गई। इनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, ऐसे लिख दे, बाण भट्ट की आत्मकथा, नामदास का पोता, और भी बहुत सारी लिख दी। अब नीचे करके एक उपन्यास लिख दो, ये उपन्यास था बाण भट्ट के, उसी में से दो तीन एक उपन्यास याद कर लो, एक करके ना, फिर पीछे जो याद है तो ठीक है, नहीं तो आप भी कर दो। अब इसमें बस सन याद करना, टाइम याद मत करना कि कौन सी जगह भैया 5 मार्च इतने को, नहीं, केवल याद कर लो कि फलानी सन में ये आत्मा, ये बहुत ही महान आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। इस तरह से बोल दीजिए, काम खत्म, आपका पूरा नंबर मिलेगा। यही चीज दोबारा रिपीट करो, एग्जामिनर देख के एकदम फ्लैट, बिल्कुल बोलते ना एकदम फ्लैट, काम खत्म। इस तरह से ही करनी है। तो जीवनी लिखने का एक तरीका होता है जिससे आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। यही चीज है, इस चीज का फॉलो करना है। और ये मैंने आपका, देखिए आप ये समझ लीजिए, ये आपके बोर्ड के पेपर में किस तरह से लिखना है, जो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने निर्देश दिए हैं आपकी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए। मतलब ये किस तरह से उनका ही प्रारूप, यानी यूपी बोर्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, उसी प्रारूप का आप अध्ययन करके काम करोगे तो निश्चित रूप से आपकी वाइवा होगी। क्योंकि भैया बोर्ड चाहता है कि आप इस तरह से लिखो, मैं नहीं कह रहा हूं, बोर्ड खुद चाहता है। हम तो पहले से ही बताते हुए आ रहे हैं, लेकिन बोर्ड ने खुद ऐसा दिया कि इस तरह का चार्ट बना सकते हो आप, तो उसमें पूरा नंबर मिलेगा। बना सकते हो मतलब एक इंडिकेशन दे दिया आपको कि भैया ऐसा बना दो तो और अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो मतलब, और इससे क्यों बनाने में आपको फायदा ही है, एक तुरंत याद हो गई। इसी तरीके से आपकी दूसरी लिख लो, दूसरी भी याद हो गई, अच्छा दूसरे वाले कभी याद कर लो, तीसरे कर लो, इस तरह से। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब तैयारी भयंकर वाली स्टार्ट कर दीजिए, एक समय भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है।